ओह हेलो, कैसे हो भाई? ये कैसा आया, कैसा स्पेशल आया भाई इसका? समी रैना का कैसा लगा स्पेशल? सैमी रैनी कहाँ है? सैमी रैना। या दिस वीडियो कंटेन्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, यू हैव 4 सेकंड टू स्टॉप दिस वीडियो। नहीं कर रहे, सीरियस होकर देखेंगे हम 14 जून। Should we begin India's Got Talent? Let's go! लेट्स गो। समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने की। फिर वाईफाई क्यों लगाया? समवॉट समय दस इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा समय तो 4 ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत पसंद, उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का नहीं। दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। यार उस लड़के को नहीं दिखाया जो लड़का आके बोलता है भाई मैं जिस शो पे जाता हूँ वो शो बंद हो जाता है, मैं स्कूल गया स्कूल बंद हो गया, कॉलेज गया कॉलेज बंद हो गया। उसको भी दिखाना चाहिए था। Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such पता है क्या, सब एक ही गलती से कुछ बंद नहीं हुआ है, सब बंद हुआ है ये मिस्टर पॉडकास्ट के उससे। मेरे प्यारे छोटू मुंबई के तांत्रिकी करके हुआ है ये सब कुछ। मेरा तांत्रिकू, मेरा छोटा मंत्रबाज। लेट्स गो लेट्स गो। क्या बात है भाई, सेम आउटफिट इवन आफ्टर कैंसिलेशन, सेम आउटफिट। इससे पता लगा मेरे भाई के कैंसिलेशन से कपड़े नहीं फटे, तो यू नो प्रॉप्स टू हिम। मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। माँ चौधी बियर बाइसेप्स ने मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। यार पता है क्या, आपको देख के बुलाना चाहिए था, उसको तो नाम में ही है बियर बाइसेप्स। जुबान में शराब लगी रहती है और शराबियों को कोई सीन आप मतलब वो नहीं ले सकते ना यार। शराबियों की बात आप ऐसे नहीं ले सकते कि ओ भाई सीरियस। बियर बाइसेप्स बहन चोद। The monk who sold my Ferrari. ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। तुम्हें पता है मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे एफआईआर होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में मैं। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहाँ। नाइस नाइस। Oh my God, man! February का महीना, fucking hell, bro. Hell broke loose in February. सब आ गए थे खाने हमको। Politicians, celebrities, सुनील पाल। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। बच गया भाई, वो बच गया। क्या चल रहा था यार? All the irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। उसके लो man. अंकलू की लो, अब हाँ I अंकलू की लो। love that guy's music यार। नहीं 2 मिनट नहीं हुआ हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने। सब शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, रियली शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? ये नहीं, ये शक्तिमान नहीं बोल सकता भाई। मुझे याद है जब मैं बचपन में शक्तिमान देखता था ना, इतने बच्चों ने छत से छलांग लगा ली थी उसको देख के कि शक्तिमान बचाने आएगा। आपको पता है पुराने टाइम में ना टीवी में डिस्क्लेमर भी नहीं चलाते थे पहले, ये दिखा देते थे कि बच्चे छत से गिरा, शक्तिमान शू 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 करके आ रहा है और इस बच्चे को बचा ले रहा है। इतने बच्चों ने छलांग मार ली और फिर आई थिंक इतने जब सीन हो गए उसके बाद आता है डिस्क्लेमर कि मैं हर जगह नहीं आ सकता। ये तब भी नहीं बोलते थे काल्पनिक कुल्पनिक है। अच्छा ही सेड द सेम थिंग। अबे तो मैं बुजुर्ग हूं, मैं क्या करूं? मुझे पता है, पहले वीडियो देखी हुई। हाँ मैं 1 घंटे 21 मिनट देख के आऊंगा और मैं स्ट्रीम। तो पागल हो क्या? ओ माय गॉड, देखा गाइस, मतलब ये वाला जोक इजी था मैंने करना। आई डोंट नो तुम गाइस कब कर रहे हैं फिर डिस्प्ले? वो कर रहे हैं कॉमेडी नाइट्स विद सूर्य पाट, कब हो रहा है फिर? में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे? मैं हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। लाइव जोक चोरी हुआ है मेरा।
ना 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 ना, मेरा लाइफ जोक चोरी हुआ है, मेरा एकदम से जोक चोरी हुआ है। एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स मैन। मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना? याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। आई नो, सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का। ठीक है? He just doesn't like money, man. इस इंसान को पैसे पसंद नहीं है। What we're gonna do? We're gonna re-upload it without this गाली and make a lot of money. It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, सही में यार, ये भी थोड़ी मानता है ये दारूबाज। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा चूस हो गया। गाइस, अगर आपको भी उसका जोक बहुत बुरा लगा था ना, तो यहां बताओ मुझे यार। तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, यू आर नेवर वॉचिंग अस एज हु वी आर। वी आर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन द इंटरनेट। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है। सही में है ना? इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया, इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. यार, मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं, उससे भी गांडू बनाया है मैंने। हाँ, सभी बनाते हैं भाई। कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे। क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू। इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड। यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे। हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। नीचे कोई लिख रहा है होल वूशैंग, व्हाट डू यू मीन? जैसे मैं गया था KBC, हाँ, गया था ना, मैं कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना? है ना? मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? ओह नो 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 नो, ये नहीं किया ना मैंने वहां पे। मैं समझता था KBC में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूं, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। ये बढ़िया था, बढ़िया बढ़िया, गुड जॉब। रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे। अरे अरे इतना क्यों यार, अभी भी है पड़ा, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। 1 2 3 4 5
5 एपिसोड्स हैं पड़े हुए। अगर आपको किसी को देखने हैं तो सभी देख सकते हो, इंटरनेट पे पड़ा है यार। समय भाई यहाँ पे रिडायरेक्ट कर, बहुत बुरा इंसान हूँ यार, सॉरी। मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा Huge mistake. अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं। ये पुलिस वाले पहले एपिसोड नहीं देख सकते थे जब 4 करोड़ लोग देख रहे हैं? किसने तो देख ही लिया होगा। 20 में से 8 ने तो पहले देख लिया, तो दोबारा देखने की क्या जरूरत थी? और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल, पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प वो बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए। बियर बाइसेप से कमरे में गया, वो खुश था तब। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान, वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। I entered her room, she was crying like anything, she couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है कि मेरे से तो नहीं निकल गया, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूं। ठीक है। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही समय तो जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा, ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से, मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। और जैसे ही उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह। ब्रदर लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। अब बोल कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। अबे मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन। मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो भी मैं कर सकता हूं। करना है मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया।
मुझे लगा हंस देगी इसमें, वो भैं भैं करके रोने लग गई फिर वो। तो वो चुप ही नहीं हुई यार फिर। तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा फिर। मैंने कहा मैं चुप ही तो सही हूं यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, वजाइना में सेंसेशन। ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें, कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। डैम। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन कर लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कॉमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? मेरी जो गांड जली भाई। मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार। क्या क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस, but I was so proud of her also, because what a comeback to have in that moment, you know. It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. She won, he lost. It was a powerful moment. मेरे को goosebumps आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूं यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूं। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। ओ ये तो ट्रू है भाई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जलने वाले एक दूसरे की तरक्की से कॉमेडियंस होते हैं भाई। बहुत ज़्यादा चलते हैं एक दूसरे से, ये बताते नहीं है ये सभी, बताया आपको। और इसका लाइव प्रूफ बताता हूँ मैं आपको, बड़ा अच्छा है। समय का शो आया, बोल रहे सबने शो बना लिए सिमिलर से, ऐसे से कर देंगे समय जैसे, थोड़ा सा समय जैसे ऐसा कर देंगे। दुनिया में आई थिंक सबसे इनसिक्योर लोग सबसे पहले तो आप मिल सकते हो रैपर, और रैपरों से भी ऊपर थोड़े से होते हैं कॉमेडियंस। और सच बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम पे। आई वाज सेलिंग आउट शोज। आई वाज किंग मैन, आई वाज फकिंग किंग। मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए यूएस में कि now summer and has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो फ्लाइट बुक करी यूएस की, फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई। मैंने अपना iPad निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड। फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी। मैं काट रहा हूं कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं हटाओ, ये हटाओ, कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? सही में मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था।
आए आए नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी है इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना यार। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ, बिकॉज या he doesn't respect his family. दो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्डी लेके, हम गए होटल रूम। मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड जली, मैं नंबर 2 हूं मैं, ये नंबर 1 है। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे। दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला यूट्यूब लाइव, 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, These are the influencers, shame on them. अगली न्यूज देखी यूट्यूब लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं, ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। पता क्या होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऐसी बड़ी ट्रिकी चीजें करते हो तो आई थिंक एक कमेडियन के बाद ना एक और बंदा चाहिए जो कि बहुत ज्यादा सोचता है दुनिया के बारे में। भाई ये बोल दिया तो ये क्या सोचेंगे यार, इसके बारे में ये ऑफेंड हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अब अगली बारी ये वो बंदा रखेगा और उससे तो और भी शो मतलब वाटर डाउन हो जाएगा, समझ रहे हो? मैं शो करने निकला, पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था। किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। मैंने कहा अरे चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे मेरे को।
बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा है, बेहुदा आदमी है, पत्ते पीस रहा है वहां बैठ के बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूं सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। जीरो एबिलिटी टू कंसोल। मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। माई फ्रेंड इज एंशियस व्हाट टू से। फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई दिस टू शैल पास। इससे अच्छा चुप बैठो यार। मैं बताता हूँ यार, एक चीज बताता हूँ। अगर आपको ऐसे वैसे पता नहीं किसके साथ ऐसा होगा, अगर पुलिस बुला रही है ना इंडिया की, आओ आपको आना पड़ेगा, आप फिर ना उस पे ही आ जाओ यार। मैं शो खत्म करके ही आऊंगा, या तो भाई एक्स्ट्रा डाइट करा लो कि एटलीस्ट फ्लाइट के पैसे तो बचेंगे। यार तो मतलब, और मैं बता रहा हूँ इतना भी नहीं करते हैं इंडिया वाले, समझ रहे हो? एक्स्ट्रा डाइट कभी नहीं कराते। मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे। मैम प्लीज बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। कह रही समय प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया है, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है? शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है, एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। अरे पैसे तो मिलेंगे। तो मैंने फोन ही काट दिया। कहा ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा। कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरे My mom and dad got married in Kashmir, and मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे वहां पे। वो 15,000 रुपए कमाते थे तब। डीडी कश्मीर करके एक चैनल था, एंड ही वाज अ न्यूज रिपोर्टर, वेरी वेल रिस्पेक्टेड गाय। बहुत ही ज्यादा 15,000। एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ वहां पे, यू ऑल नो व्हाट हैपेंड। एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s, 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली। बट उनका मन नहीं लगा वहां पे, क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, your friends, your house, your homeland. They went back in 96. In 97 I was born, and in 98 हमारे घर पे गोली चली थी, and रातों रात he had to leave for his family, for our safety, and he left, and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, एंड इट वॉज अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल। वहां की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी, हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की। बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड। कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आए, ही स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी डिलिजेंटली, एंड फाइनली व्हेन आई वाज इन 7th grade he could afford, and he put me in that school of his dreams, and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं वो स्कूल,
क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे। वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th ग्रेड तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूं, अलग बात कर रहा हूं, एंड डूड दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। Maybe because I was just the different kid, अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूँ क्लास में। मेरे साथ रेसिज्म हुआ है। सही में मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये आपको पता नहीं है। आपको शायद लगता होगा कि गोरे लड़के करते हैं, ये सिर्फ नॉर्थ में होता है गोरे वाला। ये नॉर्थ में होता है, ये गोरे वाले के एक लड़के को पकड़ लेते हैं और फिर बोलते हैं। ये साउथ में बेटा ना ना ना, जहाँ मेजोरिटी होता है ना, फिर वो माइनॉरिटी को तो करता है सरप्राइज भाई, चाहे कलर रिलेटेड हो चाहे जो मर्जी हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर ना उनका जो डार्क स्किन वाले होते हैं ना, उनका ये आता है, हम कैसे हो सकते हैं रेसिस्ट, हमें तो डार्क बनाया है, हो जाते हैं ये बहुत मार चोद होते हैं। Racism and discrimination is not about who's the darker skinned. It's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid. And for fucking years, the first whole week, वो rubber band से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे। मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे। क्या बचता मेरे पास? No self confidence, nothing. It used to frighten me to go to that school. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना, तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। तो मैं पापा को बोलता था, पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम। मेरे दांत सेंसिटिव है। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की। इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था। आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट। भाई गुस्सा दिला दिया इसने, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अमीरों के बच्चे भी बहुत बहन के लौड़े होते हैं। ओह माय गॉड, इसने क्या याद करा दिया, जो बचपन का ट्रॉमा याद करा दिया। मैं बता रहा हूँ, ये अमीरों के बच्चे, जो अमीरों के बच्चे हैं अमीर स्कूल में, इनके लिए कास्टिज्म पता है क्या होता है? आपका स्कूल कहाँ से पढ़ रहे हो आप। ये जो अमीर के बच्चे होते हैं, जो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, जब आपको स्कूल का नाम सुनते हैं ना, आपके मुंह पे हंस देते हैं वो, और आपको सोचते हैं आपको गवार। आपको तो वो सेम पढ़ाते ही नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ। बट ये भी किसी से आगे नहीं होते, ये तो इनके माँ बाप हैं जो इन्हें संभाल लेते हैं। इन पे आए ना लंड के कुछ ना कर पाए आधे ज्यादा। इनकी आंख। मैं नहीं पढ़ा हूँ अच्छे स्कूल में यार। एंड आई रिमेंबर कि क्या बोलते हैं, ऐसा होता था कि भाई यू कैंट, लाइक अगर तुम बुरे स्कूल के हो और तुम मैं जो अच्छे स्कूल में नहीं हो, बहुत मुश्किल। लड़के तो फिर भी ठीक है, लड़कियों से तो बात ही भूल जाओ। आई थिंक रिलीजन और कास्टिज्म तो ऐसी चीज़ है जो उम्र से बड़े वालों ने पकड़ ली है ना, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। बचपन में लोग स्कूलिंग करके अच्छा फील कर लेते हैं, ये शुरू से चलता आ रहा है। तो अगर वो भी ना हो तो बच्चे स्कूलिंग को फिर कलर को लेके कर लेते हैं, वो फिर हाइटों को लेके भी कर लेते हैं। इंसान की नेचर मुझे लगता है यही है कि अपने आप को अच्छा फील करने के लिए किसी को नीचा दिखाना ही पड़ेगा। मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में। मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट। तो मैं छुपा ही लेता था। मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी। मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन। Damn. मैं कहा क्रेजी, कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी। मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया। फिर इतनी जोर से। मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में, दोस्त नहीं थे क्या आपके कभी। तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस, ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा कुछ। Let's go man. वो शो निपटाया, थैंक यू गाइस दैट वाज माय टाइम। सबने खड़े हुए चिल्लाया, मैं कहा ये उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से टू चेक व्हाट हैज हैपेंड। डूड मेरा फोन गर्म हो चुका था। आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल। आई रियलाइज्ड दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन। भाई रुकना, ये वाला समय का नंबर चल रहा है, अभी पूछते हैं समय से। यार ये वाला नंबर चल रहा है समय भाई, ये वाला चल वही वाला लीक हुआ था जिस पर गालियां आती। रुकना यार, समय को मैसेज करो यार इससे तो मतलब लास्ट बात इस पे हुई है 2024 पे। रुकना, हेलो भाई, आई थिंक ये वाला नंबर बंद हो गया है गाइस, ये वाला बंद हो गया। सिंगल टिका है इस पे, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा बलराज भाई मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं, आप पूरा मॉनिटर करो, अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी, एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई,
इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है, पोकर खेलता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन डन डन। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उनने कहा समय पाजी। मैं कहा हाँ पाजी। कह रहा है सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी। कह रहा है सी। वो लेके गया कसीनो, वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी। कहाँ है इंडियंस? कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहाँ है भाई? नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के। मैंने कहा फक इट, मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर पोकर टेबल पे। एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन चोद, क्या है समय? मैं कहा या ब्रो। कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब? मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेल, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। अरे मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार? तू चुपचाप पत्ते बांटना यार। कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड? तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा है he has 3 FIRs on him। मुझे भी तभी मालूम चला है। 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। पूरा ट्रायंगल बना दिया, पूरा इंडिया घुमा रहे हैं आपको। क्या बात है, ये तो बहुत सही है। चलो आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार? अरे मैं असम में थोड़ी ज्यादा होती है, मैंने देखा सबकी। आसाम में किसने किया है FIR? सीएम जी ने। के सीएम नहीं कर दिया। सीएम ही कर देते हैं हमारे, सीएम जी कर देते हैं। Dude, जब मैंने देखा ना कि सीएम ने कर दिया FIR, my heart sank like anything. I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूँ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा था, तो आई कॉल्ड हिम बैक। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस। वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मंत्री पीछे है तो ना तू बियर बाइसेप्स। यार ये भी जोक है, तू ही तो है सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं KBC में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर, सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव लोड़ा लग गया है। मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे।
उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उन पे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक बढ़िया बंदा है, अरे जया जया भाई ये नहीं मानता यार। ऐश्वर्या आ जा यार। वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। के यार वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। प्लीज, हम मर जाते हैं इंसान। मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। भाई ये पागल है यार, ये लैग क्यों रहा हूं मैं? अबे ए लैग हुआ क्यों हो बे? क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड। Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए। अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं। शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड। एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग, लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहां हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video, and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है। हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूं बैठ के यहाँ, टूटा पड़ा हूं। उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया। मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं। She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। She needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude, she was a mess. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं
यहाँ पे टिंग 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 टिंग। मैं कहा पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही, सही है। सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, ये लो मीम मैं ठीक हूं। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तू अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड। मैंने पापा को, मैं पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूं, पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वॉज जस्ट चिल। तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, आई स्पोक टू हिम फॉर 1.5 hours एंड आई टोल्ड हिम पापा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, एंड माई डैड वॉज सच अ रॉक इन दैट मोमेंट। ही सेड रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है, द शो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू, You don't exist because of the show. इतनी पर्सपेक्टिव दी। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, you cannot only have highs, you will look back, you will become wiser from this. He was such a rock, he was just making me laugh. He said इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब, कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है। मैं कहा पापा यार, 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे, मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे, है ना। आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। यू आर द एजुकेटेड वंस, योर फादर हैज वर्कड हार्ड फॉर योर लाइफ टुडे, इट्स ऑन यू। आई एम टेलिंग यू, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, एंड यू विल बी सो हैप्पी टू फाइंड इट। इट्स अ फकिंग स्क्रैच कार्ड हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूं, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो, ना बोलो मुंह करो, मुंह नहीं 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो, मुआ। बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। सही में आई एम टेलिंग यू मैन, दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया। एंड आई केम बैक टू इंडिया ऑन माई ओन टर्म्स आफ्टर फिनिशिंग माई मोस्ट सक्सेसफुल यूएस टूर एवर। वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए। अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है, ये कैसे मिसिंग है। तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए, कांड हो गया है क्या, तुम्हारे लैंड होता ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया है, कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। द गॉड सेव्ड हिम। भगवान है, मैं बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है। ओह माय गॉड, आई कुड नॉट बिलीव माय स्टार्स। हमने लैंड किया है, व्हाट कुड बी द ऑड्स
दैट कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो। पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार। वो आ गए हैबिटेट दोबारा टूट रहा है, दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हो उधर। उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई। मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था, तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, दिस टू शैल पास। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था, वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। 5 स्टार 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ अभी? अरे यार मुझे कैसे वाई सिटी में आ गया हूं मैं अब। कैसे पता लग जाता है अद्धे जोक्स को? अद्धे जोक दिमाग में एक तो ब्लर होते होते सुन रहे हैं करते हुए, कैसे पता लग जाता है यार? शक, कोई बात नहीं। तब मैं क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या हुआ? अरे सर आ रहे, सब कांप रहे, मेरी भी फट गई। कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere right?" मैं कहा, "Yes sir." Can I have a seat? दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई, माँ कसम भाई। मैं कहा, मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा, "Yes sir." कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी। मैं कहा हेलो, हाँ crazy how are you? I am so happy, nice to talk to you, such a sweet voice you have यार। आप एकदम सर पे ही गए हो यार, क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार। मैं कहता हूँ नाइस, ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा, ओके? मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको, अनरिलीज्ड वाला। थैंक यू। उनको मैंने फोन दिया, मजा आ गया पुलिस वाले को भी। इनको ही वाज सो स्वीट। ही सेड, समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, पहले इसका जवाब दो। ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर। कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा, और मैंने कहा यहाँ सॉरी बोलना ही सेंस बनाता। ऑफ कोर्स अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक्स, या नहीं आ रहा। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान। क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते। क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। आई एम सो ग्लैड ऑल कश्मीरी पंडित्स फ्लड द वैली ओवरनाइट। टुडे वी आर ऑल स्टिल अलाइव, स्टिल किलिंग इट, स्टिल फकिंग रॉकिंग इट वेयरएवर वी आर।
एंड दैट्स व्हाट इट इज अबाउट समटाइम्स, इट्स अबाउट सर्वाइवल। मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम। क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? मैंने वो घटिया आदमी है सर वो। मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने। 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा, मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में। आई ग्रू 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. And महंगे tickets. This whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए अब। मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ। ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। पैसा मैंने अब कमा लिया। अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए ना आए, माँ चुदा। एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। सही में। लेट मी रिफ्रेज दैट, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था भाई। Nice. शो तो मैं लाऊंगा भाई। Yes sir, yes sir. क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। मेरे को बस अब मैं जब तक हूं इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूं मैं एकदम वाइल्ड शो करूं, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। आई वांट टू डू अ वाइल्ड फकिंग शो। आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर। नाइस अच्छा था भाई, स्पेशल अच्छा था। गुड फॉर हिम यार, स्पेशल ग्लैड I'm glad he's back. I'm really glad. देखेंगे इसे कब आता है न्यू सीजन। बाकी हमारा कैमरा भी देखते हैं जल्दी कब आता है। एक तो मैं तो स्टक हो गया हूँ। ठीक है चलो गाइस, बाय बाय। जाने से पहले बस एक बात है यार, whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had. जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। द डे यू हैव टू वर्क फॉर द मनी, दैट्स अ डे वेस्टेड। द डे यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, फैमिली, दैट इज द प्रोडक्टिव डे। आई होप यू रियलाइज दैट। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। हमें पैसे यार, पता है क्या है, ये अमीर के मुंह से बात बड़ी अच्छी लगती है। हमें कमाने हैं अब, चलो बाय बाय, हमें कमाने हैं। ठीक है, बाय 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 भाइयों।